बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों को जबल रहमत के पहाड़ पे लेके जा रही हूँ। जबल रहमत का पहाड़ जो है वो अरफात के मैदान में है और ये मक्का से तकरीबन 15 किलोमीटर के फ़ासले पे वाक़या है। इस पहाड़ को जबल तौबा भी कहते हैं कि हज़रत आदम को जब जन्नत से निकाला गया तो हज़रत आदम और अम्मा हवा की पहली मुलाकात जो है वो इस पहाड़ पे हुई थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो गलती की थी उस गलती की माफ़ी भी उन्हें इसी पहाड़ पे मिली थी और यहीं पर उनकी तौबा कबूल हुई थी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक ही हज किया था और खुतबा हिज्जतुल विदा जो दिया था वो इसी पहाड़ी के पास दिया गया था। ये पहाड़ी जो है ये मैदान में आती है और इसके करीब ही तकरीबन थोड़े से फासले पे ही मस्जिद निमरा है जहाँ पर हज का खुतबा दिया जाता है। और जब भी ज़ायरीन जाते हैं उम्रा के लिए तो वो यहाँ पर ज़ियारत के लिए और दुआओं के लिए लाज़मी आते हैं। ये जो नज़र आ रहा है ये उम्रा ज़ायरीन का ही रश है। काफ़ी ज़्यादा रश था जब हम लोग गए थे और ये सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन फ़जर की नमाज़ के बाद हम लोग निकले थे और एक आज जगह रुकने के बाद हम लोग यहाँ पर इस पहाड़ पे आए थे। और ये देख लें बहुत ज़्यादा रश है इस जगह पर। आप लोग भी जब आएँ तो वो सुबह का टाइम या शाम का टाइम ही चूज़ करें क्योंकि इस वक्त थोड़ी ठंड भी होती है। दोपहर में तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल होता है। बसें आती हैं या आप अपनी प्राइवेट कन्वेंस लेके आना चाह रहे हैं तो प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं। तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर है ये। अगर आप प्राइवेट कन्वेंस लेके आना चाह रहे हैं टैक्सी वगैरह हायर करके तो वो तकरीबन 200 रियाल मांगते हैं, लेकिन 150 से 160 तक वो आपको यहाँ पे ले आते हैं, यानी यहाँ पे लेके आना और वापस आपको होटल छोड़ना। तो बहुत रीज़नेबल होता है ये, लेकिन थोड़ा ज़ुबान का इशू आ जाता है कि हम लोग अरबी नहीं जानते होते तो इसलिए हमें मसला होता है। अगर बस पे आएँ ज़ियारतों के लिए तो वो तकरीबन 12-13 ज़ियारतें ये करवाते हैं और 15 रियाल पर पर्सन चार्ज करते हैं। लेकिन उसमें भी ये होता है कि आपको हर जगह पे उतरने की परमिशन नहीं होती। कुछ 2-4 जगह ही हैं जहाँ पर वो उतारते हैं, जैसे यहाँ पर जबल रहमत पे उतारा था उन्होंने और आधा घंटा देते हैं कि आधे घंटे में जाके आप लोग ज़ियारत करके या दुआएं वगैरह मांग के वापस आ सकते हैं। पीछे से आपने देखा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। ये तकरीबन सुबह 7 बजे का टाइम था और ये मेन रोड वाली साइड से ही हम लोग ऊपर गए थे। यहाँ स्टार्ट में सीढ़ियाँ थी लेकिन ऊपर पहाड़ पे जब चढ़ना था तो वो आप लोगों ने पहाड़ों के जो पीसीस हैं उनको पकड़ पकड़ के ही लोग जो है वो ऊपर चढ़ रहे थे। और जब हम वापस जाने लगे तब हमें आइडिया हुआ था, बताया था किसी ने कि इसकी बैक साइड पे सीढ़ियाँ भी हैं। अगर आप लोग चाहें तो वो सीढ़ियों से इजीली ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन इस साइड से चढ़ना जो था वो बहुत मुश्किल था। मेरे बच्चे ऊपर गए थे, मैं तो नहीं गई थी। मैं, अम्मी और मेरी छोटी बेटी हम लोग नीचे ही रहे थे। बच्चे दोनों बड़े जो थे वो ऊपर तक गए थे। उन्होंने ऊपर तक जाके ज़ियारत की और यहाँ पर लोगों ने पत्थरों के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने नाम लिखे हुए थे, दुआएं मांग रहे थे और ये सारा रश जो था ये उम्रा ज़ायरीन का ही था। यहाँ से जाके जब हम लोग 1-2 जगह से और ज़ियारत करके वापस आ रहे थे तो ये पहाड़ जो था ये बिल्कुल वीरान पड़ा था। दोपहर काफ़ी हो गई थी तो ऐसे था जैसे यहाँ पे कभी कोई आया ही ना हो। यहाँ पे स्टॉल भी काफ़ी ज़्यादा थे, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। खजूरें होगी, जायनमाज़ होगी। ये बैक साइड की सीढ़ियाँ थी जहाँ से लोग जा रहे थे और स्टॉल वगैरह पे भी आप लोगों को हर चीज़ मिल जाएगी। खजूरें, पानी या जायनमाज़, तस्बीह वगैरह इस तरह की चीज़ें के काफ़ी ज़्यादा स्टॉल थे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें अपने प्यारों के साथ और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।